आखिर क्यों भाजपा के सांसद किसानों को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं? जो मुंह में आता है बोल देते हैं। कभी किसानों को झूठे, फरेबी, साजिशकर्ता, आतंकी, खालिस्तानी बताया जाता है, तो कभी बोला जाता है कि किसानों ने आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई है। आखिर क्यों भाजपा वालों को देश के किसानों से इतनी नफरत है? क्यों वो लोग बार बार ऐसे बेतुके बयान देते हैं जो दिखाता है कि इन लोगों में किसानों को लेकर कितनी नफरत भरी पड़ी है। बीजेपी के नेताओं के इन बड़बोले बयानों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि हरियाणा में बीजेपी की हार होने वाली है। दरअसल नरेंद्र मोदी की पसंदीदा भाजपा सांसद कंगना रनौत फिर एक बार किसानों को लेकर ऐसी बातें कर रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं और इन्हीं चर्चाओं के दौर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किसानों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। देश के विकास में किसान जो है वो मेन पिलर है और मैं चाहती हूँ कि 3 कानून जो हैं जिन पर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई थी वो लागू होने चाहिए। मतलब कंगना बोल रही हैं कि तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। जिन काले कानूनों को वापस करने के लिए किसानों को कई महीनों तक सड़कों पर बैठना पड़ा था, प्रदर्शन कर रहे थे, 700 के करीब किसानों की जानें चली गई थी, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया था। जिन किसानों के आगे प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा था, उन्होंने खुद कानून वापसी की घोषणा की थी। उन काले कानूनों को भाजपा के सांसद वापस लाने की बात कर रही हैं। क्या सोच समझकर इन्होंने ये बयान दिया है? बयान देने से पहले कुछ होमवर्क करती हैं या नहीं करती, या जो मुंह में आता है बोल देती हैं? ये हाल है बीजेपी के सांसद कंगना का, जो लगातार ऐसे बयान देती रहती हैं जो बिल्कुल बेतुके होते हैं। शायद ये ऐसे बयान इसलिए देती हैं ताकि लाइमलाइट में बनी रहे, कैमरा का फोकस इनकी तरफ बना रहे, इसी वजह से कुछ भी बोलती रहती हैं। कंगना के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। कांग्रेस नेता सुब्रह्मण्यम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। जिन कानूनों को वापस करने के लिए देश के 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस लिए गए और अब इन्हीं कानूनों को वापस लाने की बात बीजेपी की मैडम कर रही हैं। वैसे दोस्तों ये नई बात नहीं है जब कंगना ने इस तरह की बात बोली हो। उन्हें तो आदत हो गई है ऐसे बेतुके बयान देने की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, आंदोलन में रेप होते थे और लोगों को मारकर लटकाया जाता था। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी के सांसद हैं और हमेशा से बिना लॉजिक वाली बातें बोलती रहती हैं। कंगना रनौत के शब्द हैं ये सब बातें जो ये बोल रही हैं, जो किसानों पर गंभीर आरोप लगा रही थी, जिसके बाद बीजेपी के लिए मुसीबतें बनती। कंगना के इस बयान पर खुद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था और बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया था कि कंगना ने जो ये बयान दिया है वो पार्टी की राय नहीं है। कंगना को ऐसे बयान देने की अनुमति नहीं है। साथ ही कंगना को आगे से ऐसे बयान न देने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन शायद बीजेपी वाले कंगना को ठीक से चेतावनी नहीं दे पाए। इसी वजह से तो कंगना फिर एक बार बोल रही हैं कि इन कानूनों को वापस लाया जाएगा। वैसे दोस्तों हरियाणा में चुनाव नजदीक है। कंगना के इस तरह के बयान पार्टी के लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कंगना बयान दे रही हैं वो भाजपा की मंशा को दिखाता है कि केंद्र की भाजपा सरकार इसकी तैयारी कर रही है। कंगना के इस बयान का मतलब यही है कि अगर भाजपा हरियाणा में चुनाव जीतती है तो ये जो 3 काले कानून हैं उनकी वापसी तय है, और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी को अपनी सांसद के बयानों पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने बताने की जरूरत है वो अपने बयानों पर लगाम लगाएं, वरना हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।